जय माता दी दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दुर्गा जी का 7वां स्वरूप कालरात्रि है। असुर रक्त बीज का वध करने के लिए देवी दुर्गा ने अपने तेज से इन्हें उत्पन्न किया था। देवी कालरात्रि का वर्ण काजल के समान काले रंग का है, जो अमावस की रात्रि से भी अधिक काला है। माँ कालरात्रि के 3 बड़े बड़े उभरे हुए नेत्र हैं, जिनसे माँ अपने भक्तों पर अनुकंपा की दृष्टि रखती है। देवी की 4 भुजाएं हैं। दाईं ओर की ऊपरी भुजा वर मुद्रा में है और उससे महामाया भक्तों को वरदान दे रही हैं, और दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, जो भक्तों को हमेशा निडर निर्भय रहने का वरदान देता है। बाईं भुजा में क्रमशः तलवार और कांटा धारण किया है। देवी कालरात्रि के बाल खुले हुए हैं और हवाओं में लहरा रहे हैं। देवी कालरात्रि गर्दभ पर सवार हैं। माँ का वर्ण काला होने पर भी कांतिमय और अद्भुत दिखाई देता है। देवी कालरात्रि का यह विचित्र रूप भक्तों के लिए अत्यंत शुभ है, अतः देवी को शुभंकरी नाम से भी जाना जाता है। इनकी सांसों से अग्नि निकलती है। ये गर्दभ की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिने तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, जो भक्तों को हमेशा निडर निर्भय रहने का वरदान देता है। कथा के अनुसार दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। इससे चिंतित होकर सभी देवतागण शिव जी के पास गए। शिव जी ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। शिव जी की बात मानकर पार्वती जी ने दुर्गा का रूप धारण किया तथा शुंभ और निशुंभ का वध कर दिया। परंतु जैसे ही माँ दुर्गा जी ने रक्त बीज को मारा, उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। इसे देख दुर्गा जी ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने रक्त बीज को मारा, तो उसके शरीर से निकलने वाली रक्त की हर बूंद को माँ कालरात्रि ने पी लिया और सबका गला काटते हुए रक्त बीज का वध कर दिया। नवरात्रि के 7वें दिन इनकी पूजा और अर्चना की जाती है। इस दिन साधक को अपना चित्त भानु चक्र अर्थात मध्य ललाट में स्थित कर साधना करनी चाहिए। भक्तों द्वारा इनकी पूजा के उपरांत उनके सभी दुख संताप माँ भगवती हर लेती हैं। दुश्मनों का नाश कर भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। देवी का यह रूप रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाला है। दुर्गा पूजा का 7वां दिन तांत्रिक क्रिया की साधना करने वाले भक्तों के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। सप्तमी पूजा के लिए तंत्र साधना करने वाले साधक मध्य रात्रि में देवी की तांत्रिक विधि से पूजा करते हैं। इस दिन माँ की आंखें खुलती हैं। षष्ठी पूजा के दिन जिस विल्व को आमंत्रित किया जाता है, उसे आज तोड़कर लाया जाता है और उससे माँ की आंखें बनती हैं। दुर्गा पूजा में सप्तमी तिथि का काफी महत्व बताया गया है। इस दिन से भक्तजनों के लिए देवी माँ के कपाट खुल जाते हैं और भक्तगण पूजा स्थलों पर देवी के दर्शन हेतु उपस्थित होने लगते हैं। सप्तमी की पूजा सुबह में अन्य दिनों की तरह ही होती है, परंतु रात्रि में विशेष विधान के साथ देवी की पूजा की जाती है। इस दिन अनेक प्रकार के मिष्ठान देवी माता को अर्पित किए जाते हैं और कुंडलिनी जागरण हेतु जो साधक साधना में लगे होते हैं, आज सहस्त्रसार चक्र का भेदन करते हैं। भगवती कालरात्रि का ध्यान कवच स्रोत का जाप करने से भानु चक्र जागृत होता है। इनकी कृपा से अग्नि भय, आकाश भय, भूत पिशाच स्मरण मात्र से ही भाग जाते हैं। कालरात्रि माता भक्तों को अभय प्रदान करती हैं। माँ पार्वती काल अर्थात हर तरह के संकट का नाश करने वाली हैं, इसलिए कालरात्रि कहलाती हैं। देवी की पूजा के बाद शिव और ब्रह्मा जी की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती के प्राधानिक रहस्य में बताया गया है कि जब देवी ने इस सृष्टि का निर्माण शुरू किया और ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश का प्रकटीकरण हुआ, उससे पहले देवी ने अपने स्वरूप से 3 महादेवियों को उत्पन्न किया। सर्वेश्वरी महालक्ष्मी ने ब्रह्मांड को
अंधकारमय और तामसी गुणों से भरा हुआ देखकर सबसे पहले तमसी रूप में जिस देवी को उत्पन्न किया वो देवी ही कालरात्रि हैं। देवी कालरात्रि ही अपने गुण और कर्मों द्वारा महामाया, महाकाली, क्षुधा, तृषा, निद्रा, तृष्णा, एकवीरा एवं दुरत्यया कहलाती हैं। या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी।